ये वीडियो जो आप इस पर स्क्रीन पर देख रहे हैं ये शेख वसीम की है। पिछले 30 साल से इसी मार्केट में कारोबार कर रहा था। उसने 30 साल में अपना जो एतमाद बनाया, एतमाद भी महज 1, 2 या 3 करोड़ के लिए नहीं, कमो बेश 100 करोड़ का एतमाद उसने तोड़ा। भाई हम तो अभी तक शॉक्ड हैं इस बात पे कि ये हुआ क्या। लास्ट वीक उसने एक यहाँ पे स्लिप लिखवाई है कि मेरी भाभी का इंतकाल हो गया, मैं कराची जा रहा हूँ। 100 करोड़ का इंतकाल भाभी का हुआ, और वो भाभी का इंतकाल नहीं हुआ, वो मुतासरीन का इंतकाल करके गया। लोगों ने जब राब्ता किया सेल ऑफ, उसकी फैमिली से राब्ता किया सेल ऑफ, फिर कुछ भाइयों ने उसके घर से जाके पता किया तो पता चला जी घर तो उसने सेल कर दिए। हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि जिसके पास सरमाया होता है लोग उसके गीत गाते हैं। गरीब आदमी अगर 5 वक्त नमाजी हो, तहज्जुद गुजार हो, उस पर ट्रस्ट नहीं करते लोग। इसने कोई सट्टा नहीं खेला, इसने फिजिकली लोगों का कैश और गोल्ड लेके और ये फरार हो गया। क्योंकि हम लोग खुद फेस रीडर है भाई, हम शॉपकीपर है, जूलर्स हैं, हम लोग इन्वेस्टिगेशन वालों से ज्यादा फेस रीडिंग करते हैं। भाई माइनर सा भी उसने शो नहीं होने दिया, हालांकि हमारे में बैठना उठना खाना पीना होटलिंग करना सब कुछ हमारे साथ था। भाई जो शॉप का ओनर है वो भी मुतासरीन में पहले नंबर पे पहली सफ में खड़ा हुआ है। कामरान साहब कोऑपरेट कर रहे हैं आपके साथ, यहाँ पे आए हैं। अभी तक कोई राब्ता नहीं। आपकी जो ताजिर बरादरी यहाँ पे, अगर तस्वीर हम स्क्रीन पर चलाते हैं, अगर फोर्स ऑफ पाकिस्तान में है, दुबई में, कहीं भी है, अगर कोई शख्स उस शख्स की निशानदेही करके आपको बताता है तो क्या आपकी मार्केट की जाने से आप कुछ उसे गिफ्ट वगैरह देंगे? भाई मैं 1 करोड़ का ऐलान कर देता हूँ। ढूंढ लें। इसको भी मेरा ऐलान है कि 1 करोड़ का नकद इनाम दिया जाएगा और सबके सामने शील्ड भी दी जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट। ये वीडियो जो आप इस पर स्क्रीन पर देख रहे हैं ये शेख वसीम की है, और ये इस वक्त इचरा बाज़ार की जो गोल्ड स्टॉक मार्केट है वहाँ का ये ताजर था, और पिछले 30 साल से इसी मार्केट में कारोबार कर रहा था। उसकी ईमानदारी, उसकी सदाकत की मिसालें ऐसे थी कि जब अजान शुरू होती थी तो वो पहली सफ़ में जाके बैठ जाता था और तमाम यहाँ पे ताजरों को कहता था कि सब कुछ छोड़ दो और नमाज़ पढ़ो आके। उसने 30 साल में अपना जो एतमाद बनाया वो महज एक झटके में जो है एतमाद तोड़ दिया, और एतमाद भी महज 1, 2 या 3 करोड़ के लिए नहीं, कमो बेश 100 करोड़ का एतमाद उसने तोड़ा। और मेरे अकब में दुकान है, दुकान के नाम से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मदीना ज्वेलर्स है। यहाँ पर मुझे एक चाइनीज़ ताजर की बात याद आ गई। उसने बताया कि मेरे पास एक पाकिस्तानी ताजर आया, मैं खाना खा रहा था, तो मैंने जब उसे खाने का पूछा तो उसने कहा आप खा क्या रहे हैं? तो मैंने कहा मैं पिग खा रहा हूँ। उसने कहा ओह सॉरी, हमारे मज़हब में ये जायज़ नहीं है। क्या आपके या हमारे मज़हब में क्या हराम खाना जायज़ नहीं है? ये जो चीज़ें करके गए हाजी साहब ये भी जायज़ नहीं है। शेख वसीम साहब ने किस तरह एतमाद तोड़ा और किस तरह पता चला यहाँ के ताजरों का कि इतना बड़ा चूना उनको लग चुका है और इतना बड़ा सानहा पाकिस्तान का ये हुआ है, और अभी तक पुलिस इनके साथ कोऑपरेट क्यों नहीं कर रही? DIG फैसल कामरान साहब, इन ताजरों का ये कहना है कि अभी तक DIG साहब यहाँ पे नहीं आए, SSP साहब यहाँ पे नहीं आए, किसी शख्स ने हमसे आके हमारे सर पे हाथ नहीं रखा कि हमारे दुख दर्द को कम किया हो। ये कहानी कैसे शुरू होती है? किस तरह इस मार्केट में आने वाला वो ताजर जिसने चंद लाख से कारोबार का आगाज़ किया और उसके बाद अपना एतमाद ऐसे जीता कि इस वक्त कमो बेश 100 करोड़ का चूना लगा चुका है। हमारे साथ काशिफ भट्ट साहब मौजूद है जो इस मार्केट के सदर है। इनसे पूछते हैं कहानी का आगाज़ कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाई। भट्ट साहब पिछले 30-35 सालों से आप इसी मार्केट में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर हुआ क्या था? मदीना ज्वेलर्स, इतना मुबारक नाम इस शख्स ने रखा हुआ है, 30 साल से यहाँ पर था, लोगों को दीन की तबलीग देता था। क्या बना अचानक उसके जहन में ऐसा क्या आया कि उसने जनाब सबको चूना लगा दिया? भाई हम तो अभी तक शॉक्ड हैं इस बात पे कि ये हुआ क्या, क्योंकि उसने किसी से बात ही नहीं की। अरसा 30 साल से वो यहाँ पे बिजनेस कर रहा है। वो एक होलसेलर था, छोटे छोटे वेंडर्स का उसके पास गोल्ड कैश की सूरत में, कमेटी होल्डर भी था, मुख्तलिफ कैटेगरीज में उसके पास कैश और गोल्ड की सूरत में पड़ा हुआ था। लास्ट वीक उसने एक यहाँ पे स्लिप लिखवाई है कि मेरी भाभी का इंतकाल हो गया, मैं कराची जा रहा हूँ। यानी वो भाभी का इंतकाल 100 करोड़ का पड़ा है। वो 100 करोड़ का इंतकाल भाभी का हुआ, और वो भाभी का इंतकाल नहीं हुआ, वो मुतासरीन का इंतकाल करके गया बेसिकली। अब हुआ ये कि हमने जब इज़हार अफसोस के लिए कॉल करने की कोशिश की तो उसका सेल ऑफ जा रहा था। अब मुख्तलिफ दोस्तों भाइयों ने उनसे राब्ते करने की कोशिश की जिनके पैसे सोना थे, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है कि जो किसी को पकड़ाएगा तो वो उसकी टेंशन भी क्रिएट करेगा, डेफिनेट उससे जो है ना राब्ते में रहने की कोशिश करेगा। लोगों ने जब राब्ता किया सेल ऑफ, उसकी फैमिली से राब्ता किया सेल ऑफ,
फिर कुछ भाइयों ने उसके घर से जाके पता किया तो पता चला जी घर तो उसने सेल कर दिए हैं। अच्छा भट्ट साहब, ये इस मार्केट में वो शेख वसीम कब आया था? सुनने में आया, क्योंकि मैं पिछले 1-2 घंटों से यहाँ पर मौजूद हूँ। मुख्तलिफ ताजरों से मेरी ऑन ऑफ कैमरा मुलाकात भी हुई है। वो कह रहे थे वो जब यहाँ पे आया था वो डोर टू डोर हर दुकान पे जाता था, वहाँ से सोना पकड़ता था, उनको आगे बेचता था, ज्वेलरी सप्लाई करता था। तो किस तरह एक शख्स जो है सप्लायर कह लें या कमीशन एजेंट कह लें, वो शख्स ने अपना एतमाद ऐसा जीत लिया कि आज आप लोग खुद अपने हाथों से। उसमें छोटे भाई बात ये है कि वो बेसिकली उस टाइम फाइनेंशियल पोजीशन उसकी ठीक थी, उसके पास गोल्ड क्वांटिटी में था, वो आके लोगों को सप्लाई करता था, कैश पे क्रेडिट पे चीज़ें बेचता था, लोगों का उस पर ट्रस्ट बन गया। क्योंकि हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि जिसके पास सरमाया होता है लोग उसके गीत गाते हैं, और वो ही अपना ट्रस्ट बनाने में विद इन सेकेंड्स अपना ट्रस्ट बना लेता है जिसके पास सरमाया होता है। गरीब आदमी अगर 5 वक्त नमाजी हो, तहज्जुद गुजार हो, उस पर ट्रस्ट नहीं करते लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं जिसके पास 4 पैसे हैं, चाहे वो फ्रॉडिया है, जो भी वट एवर, ठीक है। अब उसने अपना ट्रस्ट अपना डेवलप किया, वो उसी चीज़ को लेके चला मार्केट में। 30 साल से उसकी करप्शन मैंने नहीं कोई खास सुनी, कोई भी नहीं सुनी। कोई नशा पानी, अगर कोई होगी तो अयाशी हमने करता होगा, कोई अयाशी नहीं, कोई कुछ नहीं, अपना बिजनेस कर रहा था, ठीक है। अब उसके साथ क्या क्राइसिस बने नहीं बने वो उसको पता या मालिक को पता है। अच्छा, बहुत से लोग ना, ये जब इंटरव्यूज आपके ना अपलोड हो चुके हुए हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पे, बहुत से जो सुनयाने हैं जो पाकिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं, कुछ लोग अपनी परसेप्शन दे रहे हैं कि क्या पता इस ताजर ने राउटर जो आप लोग सोने का एक लगाते हैं, राउटर शूटर वाले कोई काम नहीं, इसने कोई सट्टा नहीं खेला, इसने फिजिकली लोगों का कैश और गोल्ड लेके और ये फरार हो गया। ठीक है। और लास्ट डे तक हमें आइडिया नहीं हुआ, जज नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग खुद फेस रीडर हैं भाई, हम शॉपकीपर हैं, ज्वेलर्स हैं, हम लोग इन्वेस्टिगेशन वालों से ज़्यादा फेस रीडिंग करते हैं, क्योंकि हमें आइडिया होता है कि कस्टमर लेने वाला। कितने प्रॉफिट मार्जिन के लिए हमें चूना लगा? जैसे कोई ताजर भाई है, इसने अगर फोर्स पोस्ट कोई 50 तोले सोना रखवाया था इसके पास, कितना आम मार्केट से और दूसरी मार्केट से कितना वो फायदा आपको एक्स्ट्रा दे रहा था? एक्स्ट्रा फायदा नहीं है, लेकिन चूंकि वो नजर के सामने था, इसीलिए यहाँ के बंदों ने यहीं पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी, बाहर नहीं की, कि नजरों के सामने रहेगा और जो भी होगा महीने बाद हमें उसका प्रॉफिट गेन हो जाएगा। कितने सालों से काम कर रहा था वो? 30 ईयर से भाई, 30 यही काम कर रहा था। गोल्ड से रिलेटेड था वो। और तकरीबन कमो बेश जितना गोल्ड अब इसके पास था, क्या माजी में भी इतना गोल्ड इसके पास रह चुका हुआ था? जिस क्वांटिटी में और जो फिगर आज डिक्लेयर हो रहा है ना, इतना काम वो करता रहा है इस वेट का। आज चूंकि प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गई और वॉल्यूम बहुत ऊपर चला गया, इस वजह से। जमाना शनास है, वैसे भी भट्ट ब्रादरी से आपका ताल्लुक है, आप तो उड़ती चिड़ी के पर देख लेते होंगे, तो आपको जरा बराबर भी बनक नहीं आए कि यार ये बंदा रंगबाज है या कुछ है ये? भाई माइनर सा भी उसने शो नहीं होने दिया, हालांकि हमारे में बैठना उठना खाना पीना होटलिंग करना सब कुछ हमारे साथ था, लेकिन वो इतना शातिर आदमी था कि उसने हर बंदे को उसके ही लिबास में लिपेट के रखा हुआ था। साथ वाले को जज नहीं उसने कभी होने दिया कि क्या सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं या क्या नहीं चल रहे, करना कुछ था, दिखाना कुछ था। शॉप इसकी अपनी थी? शॉप रेंटेड थी भाई। अच्छा, आपको थोड़ा आइडिया नहीं हुआ कि यार इतना बड़ा कारोबार कर रहा है, दुकान अपने नाम नहीं रखी हुई, घर है वो शायद बेच के चला गया मेरे साथ? भाई जो शॉप का ओनर है वो भी मुतासरीन में पहले नंबर पे पहली सफ में खड़ा हुआ है, उसका भी ठीक ठाक माल है। जो ओनर है सबसे बड़ा है, वो ट्रस्ट तो उसका था जिसकी शॉप थी। अच्छा, कि सुना सुतेली माँ भी थी, कुछ लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि सुतेली माँ का भी सोना, उसका भी बहुत क्वांटिटी में हम डिक्लेयर नहीं कर सकता, वो भी राब्ते में हमसे भाई। सुतेली माँ? जी जी जी, वो तो बस जो इसको कह रही है ना वो मैं बयान नहीं कर सकता। उसको भी फ्रॉड किया भाई, बड़ी अमाउंट है उसकी इसके पास। अच्छा भट्ट साहब, पाकिस्तान में ताजरों की ना एक आम निशानी है, बुरा ना मानिएगा आप, कि कहते हैं जिसके चेहरे पे नहीं वो है ही नहीं ना, कि ये कहा जाता है कि जिसके माथे पे मेहराब है और जिसकी दाढ़ी है, सुन्नत रसूल है, उसमें लोग आंख बंद करके इतबार करते हैं। हर बंदे को मैं हर इंटरव्यू में, वो अब हो या 20 साल पहले का इंटरव्यू में, लोगों को कहता हूँ कि ना आपने दाढ़ी पे जाना, ना आपने मेहराब पे जाना, आपने डील पे जाना, बस समझ गए हैं। ये मालिक का और बंदे का लिंक है। आपने डील देखनी कि मैच्योर हो रही है, फेयर डील हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो मेहराब और दाढ़ी कुछ नहीं कहती। फैसल कामरान साहब कोऑपरेट कर रहे हैं आपके साथ, यहाँ पे आए अभी तक कोई राब्ता नहीं, ना शहरियार बानो ने हमसे राब्ता किया, ना फैसल कामरान ने राब्ता किया। मुतलका थाना राब्ते में आपके सामने छह बाजार में 1 साल पहले एक वाकया आया था जिसपे किसी खतून ने अपने कपड़ों पे अरबी लिखी हुई थी, तो फौरी तौर पे शहर बानो साहिबा आई थी। क्या समझते हैं ये सानहा जो है उस सानहे से कम है जो अभी तक आपकी सुनाई नहीं हो रही? भाई जिन लोगों का माल गया ना, उनकी नींदें उड़ गई हैं। 2 दिन से वो बेचारे लोग सोए नहीं हैं, हम लोग उन्हें दिलासे दे रहे हैं, और अभी तक आला काम ने राब्ता नहीं किया कि जी उनकी दाद रसी नहीं की, उनको आके बताया नहीं है कि हम आपके लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मरियम नवाज साहबा तो कहती है ताजरों की वो बहन है, बेटियां माँ है उनकी, तो आप भी ताजर हैं, आप उन्हें क्या कहेंगे एक बहन के नाते? आप क्या पैगाम देखें, मैं अपनी बहन को कहूँगा कि जो पॉसिबिलिटी है अपनी ज्वेलर्स कम्युनिटी के लिए, हमारे ताजरों के लिए, आप लोग एज सून एज पॉसिबल करवाएं।
वो आपने सैयद जफर चट्टा साहब को कहना है, या आपने जिशान साहब को कहना है, या आपने फैसल कामरान साहब को कहना है। जिनको भी कहना आप कह के हमारे पास भिजवाएं ताकि हम अपनी FIR मूव करवा के और एज सून एज पॉसिबल रिकवरी करवाई जाए और बंदा पकड़ा जाए। ये बता दें, इससे पहले माजी में सेम ऐसा वाकया हुआ था कश्मीरी बाजार के अंदर, 5 करोड़ की डकैती हुई थी। तो उस शख्स ने कहा था कि जो शख्स इन चोरों की जो है निशानदही करेगा, मैं अपनी जेब से उसे नकद इनाम दूंगा। तो क्या आपकी जो ताजिर बरादरी यहाँ पे, अगर तस्वीर हम स्क्रीन पर चलाते हैं, अगर फोर्स ऑफ पाकिस्तान में है, दुबई में, कहीं भी है, अगर कोई शख्स उस शख्स की निशानदही करके आपको बताता है, तो क्या आपकी मार्केट की जाने से आप कुछ उसे गिफ्ट वगैरह देंगे? भाई मैं कल से पूरे पाकिस्तान के ग्रुप्स में ये चीज़ हमने डिक्लेयर कर दी है कि जो भी उसका हमें पता बताएगा हम उसे अच्छा इनाम देंगे, अच्छा इनाम, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1 अरब रुपए की बात है और लाखों में इनाम देंगे और उसका नाम भी करोड़ कर दे, 1 करोड़ कर दे ताकि भाई मैं 1 करोड़ का ऐलान कर देता हूँ कि जो बंदा माल रिकवरी और बंदा पकड़वाएगा 1 करोड़। आप पुलिस को भी कह देना कि आप ढूंढ लें। पुलिस को भी मेरा ऐलान है कि 1 करोड़ रुपया नकद इनाम दिया जाएगा और सबके सामने और शील्ड भी दी जाएगी, अप्रिशिएट भी किया जाएगा और उसको पूरी पुलिस फोर्स में भी जो है ना उसकी कारकर्दगी को सराहा जाएगा। अब तक कितने मुतासरीन की दरख्वास्तें आपने वसूल कर चुके हैं? भाई 25 दरखास्तें मेरे पास पहले वसूल हो चुकी हैं, कोई 20 दरखास्तें मेरे पास ये वसूल हो चुकी हैं। FIR का सिलसिला जो है ना वो शुरू है। अब यानी कि अब आप आज हमने गो एड दिया प्रॉपर तरीके से कि जो FIR करना चाहता करवा ले। कल तक हम नहीं कह ऑथराइज नहीं किया था हमने। ठीक है जी जी नाज़रीन, ये तमाम कहानी आपके सामने रखी है। 30 साल का जो एतबार था वो 100 करोड़ रुपया लेके ख़त्म हो चुका है। और मेरे अकम में आपको जो यहाँ पे इस वक्त इनकी मस्जिद नज़र आ रही है, जो ताजर भाइयों की है, यहाँ पे वो सबसे पहली सफ़ में आके खड़े होते थे और बाकायदा तौर पे यहाँ पे हम बिल्कुल नहीं कह सकते आप कारोबार करें तो हर चीज़ का एतबार करें, उसके देखें आप और उसके बाद फ़ैसला करें। बहर ये बहुत बड़ा साना है इजरा की तरीका और हम यही चाहेंगे कि मुतासरीन को जल्द अज जल्द इंसाफ फ्राहम किया जाए। इसके साथ ही इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।